सिगिरा धरण की जय। अब हम आपको लेके आए हैं ब्रज 84 के उसके अंतर्गत बिछुआ कुंड। जब यात्रा लीली परिक्रमा या मुखारबिंद गिरिराज जी जतिपुरा में 5 दिन का मुकाम होता है, तो एक दिन बिछुआ कुंड का और गुलाल कुंड का हिला पड़ता है। तो अब हम आपको लेके आए हैं बिछुआ कुंड। एक समय राधा जी अपनी गोपियों के संग में इस कुंड के अंदर जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो जल क्रीड़ा करते समय राधा जी की जो बिछियाँ थी उसमें खो गई थी। तो सखियों ने खूब ढूंढा, क्यों बिछिया क्या होता है, सुहाग का होता है। तो राधा जी बोले मेरी सुहाग की बिछिया खो गई है, उदास होकर बैठ गए। तो सखिया ने खूब ढूंढा, तो ऐसे ये बात ठाकुर जी को मालूम पड़ी कि ऐसे ऐसे राधा जी की बिछिया है वो कुंड में खो गई है। तो राधा जी बोले अब क्या करें। तो ठाकुर जी ने बोले आज तो बहुत बड़ा अच्छा अवसर है और अपन के बहाना भी मिल गया है, बहुत खुशखबरी बात है, आपने अच्छी से सुनाई। तो ठाकुर जी स्वयं गोपी रूप धर के यहाँ बिछिया कुंड में आए और पूछा कि क्या तुम क्या ढूंढ रही हो सखियाँ। तो बोले हमारे श्यामाजू की बिछिया इस कुंड में खो गई। अच्छा, मैं बिछिया। तो ठाकुर जी ने गोपी रूप पेश में आके बोला कि अरे सखियों, मैं आपकी बिछिया तो आपको ढूंढ के दे दूंगी। सॉरी सखी, ठाकुर जी सखी रूप में आए ना, तो मैं दे दूंगी। तो ठीक है, तो आप मेरे बदले में मेरे को क्या इनाम दोगे। बोले मुंह मांगा इनाम देंगे, बस बिछिया मिलनी चाहिए, मेरी सुहाग की बिछिया है। तो ठाकुर जी गोपी रूप में बोले तो चलो अच्छा है। मन मन में मुस्काए और कुंड में कूद पड़े। कुंड में कूद कर आपने बिछिया ढूंढ के निकाली और बिछिया सामने जी के हाथ में दी। और देते ही तो अब बोले अब मेरी इच्छा पूरी करो। बोले आपकी क्या इच्छा है। कि मेरी इच्छा है कि सामने जी और मैं दोनों जुगल जोड़ी से इस कुंड के अंदर जल विहार करें, ये मेरी इच्छा है। तो सामने जब जो जुबान करी पर तो जुबान ही होती है आदमी की। तो राधा जी ने जुबान करके ठाकुर जी के संग में जल क्रीड़ा करी। जल क्रीड़ा करने के बाद में ठाकुर जी ने अपना रूप धारण किया। अरे ये तो छलिया ही है। तो ठाकुर जी यहाँ पर डाले और यहाँ पर एक सखा था, उसका एक ब्रजवासी ब्राह्मण लड़का अत्यंत भोला था। वह बिच्छू कुंड पर श्रीनाथ जी को परे के नाम से संबोधित करके बुलाता था। श्रीनाथ जी आते और उसकी रखी पात्री सामग्री अरुकते, उसके साथ खेलते। और 200 वैष्णव की वार्ता में आन्योर के ब्रजवासी की वार्ता है, 106 में आती है। तो आप उसमें पूरा विस्तार से उसमें देख सकते हो। एक समय गोसाई जी बिच्छू कुंड पधारे और साथ में सेवकिनी किशोरी बाई थी। यहाँ पर गोसाई जी ने कीर्तन का एक पद गाया। कीर्तन में गोसाई जी और किशोरी बाई का चित्त लग गया। उस समय किशोरी बाई को रास लीला के दर्शन करवाए। ये जो पूरा प्रसंग है 252 वैष्णव की वार्ता में, किशोरी बाई की वार्ता में क्रमांक संख्या 209 में आता है। अब इनसे थोड़ा आगे चल के उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ ये आता है बिछुआ कुंड। और खन्नी वाला आश्रम आपको आगे मुखाबिन के गोवर्धन की तरफ अपन जाएंगे तो खन्नी वाला आश्रम आपको दिखाई देगा। उसके पास में ही ये गली है, पगडंडी है, इसी टाइप की ईंट की रोड बनी हुई है। तो कभी भी आप आओ तो यहाँ पर जरूर दर्शन करें। कुछ ऐसे प्राचीन स्थल है जो वैष्णव को मालूम ही नहीं है, तो हम आपको घर बैठे अवगत करा रहे हैं कि यह बिच्छुआ कुंड जरूर आवें। और ये बिच्छू बिहारी के राधा कृष्ण के दर्शन अभी तो बंद पड़े हैं, तो बाहर से ही आप अपना भावना से करके यहाँ का दर्शन करें। सिगिरा धरण की जय, बिच्छू बिहारी की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, किशोरी बाई की जय।